त्योहारी सीजन में लोगों की लापरवाही, ठंड की वजह से गिरते तापमान और वायु प्रदूषण की वजह से कोरोना महामारी विकराल रूप लेती जा रही है। पहली बार दिल्ली में 24 घंटे में रिकॉर्ड 7,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के 7,178 नए केस सामने आए। ये अब तक का हाईएस्ट सिंगल डे रिकॉर्ड है। 64 नई मौतों के साथ ही दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 6,833 हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कि राजधानी में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर चल रही है। साथ ही सीएम ने जनता से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन की अपील भी कर चुके हैं। केस किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 28 अक्टूबर को पहली बार दिल्ली में 5,000 केस दर्ज हुए थे। 3 नवंबर को पहली बार 6,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए। अब 7,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 6,715 नए केस रिपोर्ट हुए थे। दिल्ली में संक्रमण की दर 12.19% है, तो वहीं रिकवरी दर 89.01% है। कोरोना से सूबे में डेथ रेट 1.61% है और सक्रिय मरीजों की दर 9.37% है। दिल्ली में अब कोरोना संक्रमण के कुल मामले 4,23,831 हो चुके हैं। इनमें से 3,77,276 मरीज रिकवर हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की संख्या भी बढ़कर 39,722 हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में कुल 3,754 कंटेनमेंट जोन है और 23,679 मरीज होम आइसोलेशन में है। राज्य में अब तक कुल 50 लाख के करीब टेस्ट हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहाँ पर 58,860 टेस्ट किए गए, जिनमें आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या 15,666 और एंटीजन टेस्ट की संख्या 43,194 है। बीते बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों और दिल्ली के सभी जिलाधिकारियों के साथ अपने आवास पर समीक्षा बैठक की थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि भीड़ भाड़ वाली जगहों और बाजारों में कोरोना की जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके लिए मोबाइल वैन भी तैनात की जाएंगी। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।